नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2023 वर्ष के वार्षिक राशिफल पे अपनी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करें, देखिए मैंने इस वीडियो को 2 सेक्शंस पे डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो कंबाइंड ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा, जो हम सभी को प्रभावित कर रहा होगा, उनकी क्या मूवमेंट होगी, किन तिथियों पे होगी, हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में फिर हम लोग कस्टमाइज्ड आपके लगन के हिसाब से ग्रह आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, मेरी बहुत ज़्यादा आपको विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि इस वर्ष जो भी ईश्वर निमित्त आपकी जो भी राइटेस्ट इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। ईश्वर की जो कृपा है, जो सुरक्षा है, जो सौभाग्य की प्राप्ति है वो आपको मिले और हर तरीके के सुख संपदा से परिपूर्ण कार्य आपके जीवन में अगले वर्ष हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ग्रहों का जो प्रभाव है अगले वर्ष आपके जीवन में उसको जानना शुरू करें, पहले आप लोगों को अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अगले वर्ष की थीम को समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप 2023 का आप पूरा टोटल करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। ये नंबर रूल करा जाता है केतु के द्वारा। तो देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम ग्रह है पर साथ साथ आध्यात्मिक ग्रह भी है। तो अगले वर्ष आप जरूर पाएंगे कि लोगों की धर्म में रुचि बहुत बढ़ेगी। लेकिन देखिए, चूंकि दोस्तों जो ग्रहों का प्रभाव अगले वर्ष बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि धर्म के नाम पे लोगों के बीच मतभेद भी काफी होगा। देखिए, मेरी इस वीडियो को देश दुनिया के हर कोने में वीडियो को सुना जा रहा होगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे समाज में, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी कंट्री में हैं जहां पे आपको ऑलरेडी रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो धर्म को लेके अलग अलग मतों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अराजकता की स्थिति होती है, तो अगले वर्ष उसकी जो संभावना है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी तरीके की खोज की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो उसके माध्यम से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सहयोगकारी है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से भी बात करते हैं, फाइनेंस की फील्ड में अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी को लेके एक्सेप्टेबिलिटी की बात करी जाए, देखिए अगर मैं भारत के मार्केट के माध्यम से ही बात करूंगा तो पेटीएम तो अब ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो ही चुका है। उसके साथ ही साथ जो काफ़ी जगहों में क्रिप्टो करेंसीज को लेके भी जो एक्सेप्टेंस अभी इतना नहीं आया था, तो उसके भी आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो हम लोग चाहे आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इन सब की भी जो प्राथमिकता है अगले वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर अगले साल का मूल मंत्र मुझे आप लोगों को देना हो तो वो मैं सिर्फ यही दूंगा, ईश्वर में आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित होना चाहिए और किसी भी एक फील्ड को अगर आप साधना चाहते हैं, उसमें पूरी प्रवीणता, निपुणता हासिल करना चाहते हैं, तो अगला वर्ष इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगकारी रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें अगर ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अगर हमें समझनी हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शनि ग्रह के गोचर के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष शनि ग्रह जनवरी 17 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, हर एक राशि के भीतर भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो ये जो वर्ष रहने वाला है इसमें मेजरली शनि ग्रह सदभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है, आपका लगन सदभिषा है, आपके दशमेश अगर सदभिषा में बैठे हैं, तो आपको प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा और आपको परिणाम भी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करे थे तो पिछले 2.5 साल में जो भी आपने बीज बोए हैं उसके फल आपको शनि ग्रह जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको शनि ग्रह का प्रभाव अगर
सदभिषा में समझना हो। देखिए सदभिषा को सारे नक्षत्रों में जब भी हम लोग गोपनीयता की बात करते हैं, सीक्रेसी की, अध्यात्म की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, इनमें सदभिषा की बहुत ज़्यादा प्रवीणता है। तो जिसकी वजह से अगर सपोज कीजिए आपका प्रोफेशन इन फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि देखिए मेरे को अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इतनी मेल्स आती हैं कि मैं आयुर्वेद के बिजनेस में जाने की सोच रहा हूँ। मैं अब देखिए कैनाबीस भी काफ़ी देशों में लीगल है, मैं इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय इन सारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम वनस्पतियों की, मेडिसिन की, आयुर्वेद की, हीलिंग की, टेक्नोलॉजी की, थेरेपी की, इन सब की बात करते हैं, तो उन सारे एरियाज में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए सदभिषा के साथ सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से आप अपनी मतलब सीक्रेट्स को हैंडल करते हैं। देखिए सीक्रेट्स को हैंडल करना सिर्फ अगर आप किसी सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप रॉ में काम करते हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो भी फैमिली सीक्रेट्स हैं, आपके ट्रेडिशनल सीक्रेट्स हैं, आप किस इंटेग्रिटी से उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले वर्ष दोस्तों ये सारे कुछ फील्ड्स हैं, ये सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शनि ग्रह अपना प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आएंगे। साथ साथ दोस्तों देखिए चूंकि शनि ग्रह जून 17 को वक्री भी हो जाएंगे और देखिए वो सदभिषा के दूसरे चरण में वक्री होंगे। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सदभिषा की बात करते हैं, देखिए सदभिषा पे तो देवताओं में भी वरुण देवता इस पे निवास करते हैं। सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी तरीके के इमोशनल, मेंटल, मानसिक अवेदना की बात करी जाती है, देखिए यहाँ तक तो ये भी बोला जाता है कि सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा किसी बाहरी तीसरी शक्ति के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। अब देखिए ये इनके गार्डियन एंजल, इनके इष्ट देव, इनके कुल देवता भी इनको सुरक्षा दे रहे हो सकते हैं, या हर तरीके की कभी कुछ हवा लग गई, कभी किसी ने कुछ नेगेटिव नज़र लगा के काम रुकवा दिए, इन सब के प्रभाव में सदभिषा वाले बहुत जल्दी आते हैं। तो चाहे दैविक सुरक्षा की बात की जाए या किसी तरीके के अड़चनों की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करती है, वैलिड होती है सदभिषा के केस में। मानसिक अनसंतुलन की बात की जाए, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस की बात की जाए, उसके हिसाब से भी जो सदभिषा नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा संभावित होता है। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है और मान लीजिए आपका चंद्र बैठा भी सदभिषा के दूसरे चरण में है, पहले चरण में है, तो आपको जो आपका अनुशासन है जीवन में, जो धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि की बात की जाए और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस अगले साल आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित या परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों शनि ग्रह प्रेशर लेके आते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी हमने कर्म किए हैं उसके फल भी लेके आते हैं। तो पद प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए और ये सारी जो फील्ड्स मैंने आपको अभी बताई, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा गोचर सबके रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको समझना हो बृहस्पति ग्रह का जो कंट्रीब्यूशन है अगले वर्ष, तो देखिए बृहस्पति ग्रह अप्रैल 21 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए बाहर से तो देख के लगता है कि जो मेष है वो बृहस्पति के जो परम मित्र हैं, मंगल ग्रह हैं, उन्हीं की राशि है। तो बृहस्पति का जो भाग्य है, जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, वो मेष राशि में बहुत ही तीव्रता के साथ उजागर होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। अब देखिए जो राहु का जो बृहस्पति के साथ जो भी ये कंबाइंड एनर्जी है, इसको अगर आपको समझना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। देखिए पॉजिटिव साइड तो ये है कि ये वर्ष रहने वाला है कि जहाँ पे बहुत लोग दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास में बहुत जल्दी मूव करेंगे। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ फॉरेन ट्रैवल्स के हिसाब से भी ये समय अच्छा देखा जा सकता है। फॉरेन करेंसीज या आप जब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव करेंसीज की भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और अगर आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस किसी भी तरीके से फाइनेंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ है,
तो जो भी राहु की क्वालिटीज हैं बृहस्पति उनको, और ये देखिए दोनों ही वृद्धि कारक हैं। बृहस्पति ग्रह तो विकास करते हैं और राहु तो अपने में ही बड़ी सोच का कारक है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के हिसाब से समय आपको वनरेबल नहीं कर रहा। देखिए राहु भी अपने में, देखिए राहु धार्मिक ग्रह नहीं है और राहु का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहु के 3 नक्षत्रों में से एक सदभिषा है जिसको कि 100 फिजिशियन स्टार्स या 100 वैद्यों की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अध्यात्म की तो देखिए राहु आपको चरम सीमा पे लेके जा सकता है, लेकिन इस समय कहने का मतलब ये है कि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे, ये आपको मेंटल लेवल की बात करी जाए या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो भी आपके सलाहकार जीवन में हैं वो कितने आपके हितैषी हैं, आप धर्म के साथ जुड़े हुए हैं नहीं हैं, आपका जो चरित्र है, जो आपका कंडक्ट है वो कितना चरित्रवान है नहीं है, ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राहु का अगर बृहस्पति पे नेगेटिव प्रभाव अगर आपको समझना हो तो ये आपको ऐसा इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है कि बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाला बना देगा। आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो किस्मत हमेशा साथ देती है, मैं इस चीज में भी हाथ डाल देता हूं, उस चीज में भी हाथ डाल देता हूं। तो राहु आपका विश्वास पहले इतना ज्यादा बढ़ा देगा, फिर एकदम से झटका लगा के नुकसान करा देगा। देखिए शनि ग्रह धीरे धीरे चलते हैं, सफलता बहुत धीरे देते हैं, लेकिन जो भी सफलता देते हैं इंसान उसको रिटेन करता है। राहु तो देखिए जितना अपने समय में देता है उससे कहीं ज्यादा वापस ले भी जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लकी ब्रेक पे भरोसा नहीं करना, पैसा कमाने के शॉर्टकट आपको नहीं लेने और धर्म के साथ आपको जुड़े हुए रहना है। राहु का प्रभाव बृहस्पति पे जो आपकी धार्मिक आस्था है उस पे थोड़ा सा वहां पे अविश्वास की या असंतुलन की जो स्थिति है दोस्तों क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को राहु और केतु का कंट्रीब्यूशन या बिहेवियर अगले वर्ष समझना हो तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, राहु और केतु अक्टूबर 30 को अपनी राशियां परिवर्तन करेंगे। तो राहु अभी चल रहे हैं मेष में, केतु चल रहे हैं तुला में। राहु प्रवेश कर जाएंगे मीन में और केतु प्रवेश कर जाएंगे कन्या में। अब देखिए दोस्तों ये जो गोचर की जो स्थिति होने वाली है ये थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट जोड़ के देखे जा सकते हैं। तो देखिए अगर अब शुरुआत में समझने की कोशिश करें तो देखिए जो मीन राशि है जो कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विश्वास वाली राशि है और राहु का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो रिजल्ट होंगे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव कुछ इस तरीके से व्यक्त हो सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड की बात की जाए, फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए, जो कैनाबीज बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, हीलिंग बिजनेस है, स्पिरिचुअल बिजनेस है, इन सारे फील्ड से जुड़े जो लोग हैं ये लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको केतु का कन्या में प्रभाव समझना हो तो देखिए इसकी वनरेबल साइड तो ये है कि केतु एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है और कन्या राशि बहुत ही सांसारिक राशि है, लेकिन इसकी भी पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों ही केतु और कन्या के बीच में कॉमन ग्राउंड है परफेक्शन का। तो अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क में, अपने प्रोफेशन में बहुत ही परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से काम करते हैं तो केतु का जो प्रभाव है कन्या में आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं हुआ, अनुशासन नहीं हुआ, तो केतु का जो प्रभाव है वो कन्या में काफी बार काम की जगह पे आपके प्रोफेशन में बहुत एक्सट्रीम बदलाव लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको शत्रु दे सकता है, वो चाहे आपके दिमाग की पैदा करे हुए हों या रियलिस्टिक हों। तो ये सारे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड इन्फ्लुएंस था जो अगले वर्ष का मैं आप लोगों को बताना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को राशियां भी समझनी हो तो देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांगली अगले वर्ष प्रभावित होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है मेष राशि, क्योंकि मेष में पहले ही बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे होंगे और शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहे होंगे। इसके बाद सिंह राशि और कुंभ राशि, कुंभ में तो शनि ग्रह गोचर कर रहे होंगे और सिंह राशि एक ऐसी राशि होने वाली है जिसको दोनों ही बृहस्पति और शनि ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित अगले वर्ष करेंगे। और लास्टली वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे और वृश्चिक के जो भी फल हैं उन एरिया में आपके कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट भी देंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को एक कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं।
तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके वार्षिक राशिफल की, कि आप लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो मुझे टैरो के माध्यम से क्या मिला है। तो मुझे टैरो का जो मेजर आर्कना कार्ड है जो आप लोगों के लिए आपके इस वर्ष की थीम के तौर पे मिला है, वो है आपका द एम्परर कार्ड, जो कि बताता है स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर आपके जीवन में किसी भी एरिया में अस्थिरता चल रही थी तो ये जो वर्ष की ऊर्जा है काफ़ी स्थिरता आपके लिए प्रमोट करेगा। दूसरी चीज़, वो सारे जातक मिथुन लगन के जो कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके की पॉलिटिकल आपकी एस्पिरेशन है, तो प्रतिष्ठा और पद प्राप्ति के हिसाब से भी इस कार्ड की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि देवताओं में भी कौन से देवता हैं जो आपके गार्डियन एंजल के तौर पे आपके पास रहेंगे, आपको संरक्षण प्रोवाइड करेंगे, उनकी क्या ब्लेसिंग होगी। तो उसके तौर पे मुझे मिले नरसिंह देवता आपके गार्डियन एंजल के तौर पे। तो पहले हम उनका मंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। एतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यमी ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिम्हा आदिम शरणम प्रपद्ये। और इनकी जो ब्लेसिंग है आपके लिए वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस, एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स, skillful sublimation of one's anger when it is not needed, strength and courage to defy conventional authority for truth and justice। तो आपके मन में जो भी नरसिंह देवता को देख के विचार आ रहे हैं, जहां पे हमें किसी भी इविल एंटिटी से, किसी भी तमासिक शक्तियों से संरक्षण की बात करी जाए, आपकी क्षमताओं की, जैसे प्रहलाद को हर जगह ईश्वर दिखते थे, आपको भी हर जगह आपको ईश्वर दिखें, और इसके साथ साथ कितने स्किलफुली आप अपने क्रोध को, उस ऊर्जा को सही दिशा दे पाते हैं, इन सब का निर्धारण अगले वर्ष नरसिंह देवता आपके लिए करेंगे। और लास्टली देखिए दोस्तों, मैं भगवत गीता का भी एक मैसेज आपके लिए देखना चाहता था, वो मैं इस तौर पे आया, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। तो देखिए, क्योंकि आप लोगों के नवम स्थान में शनि देवता सदभिषा में गोचर करेंगे अगले वर्ष, और सदभिषा नक्षत्र ही सीक्रेट्स का है। तो अगले वर्ष आपके जीवन में ये आपकी अपनी तपस्या हो सकती है, आपके गुरु की कृपा हो सकती है, कि जिनके माध्यम से आपको अच्छी सिद्धि, आपको ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना अगले वर्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते हैं ज्योतिष के माध्यम से आपके वार्षिक राशिफल पे चर्चा शुरू। तो देखिए दोस्तों, आपके लगन चार्ट को अगर हम देखते हैं अगले वर्ष का, तो बृहस्पति और राहु का प्रभाव आपके एकादश भाव में रहना है। तो ये बात तो पक्की है कि जो अगला वर्ष है आपको नई अपॉर्चुनिटीज, विदेश यात्राएं और नए नए संपर्क आपके बनाएगा, और ये कुछ ऐसे संपर्क होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। साथ ही साथ जो लोग अपने बिजनेस को लेके नई अपॉर्चुनिटीज में एंटर करना चाहते हैं, नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन सब के माध्यम से भी ये जो ग्रहों की स्थिति है आपके एकादश भाव में, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भी है, आपके मित्र जनों का भी है, कितने सारे संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसका भी है, तो उसके हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आपके जो शनि ग्रह हैं वो आपके नवम स्थान में गोचर करेंगे। तो शनि ग्रह जब तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो कुछ भी उन्होंने आपको सिखाना था, अब उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, और थोड़ा सा देखिए आपको रिलीफ तो देखिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अष्टम के जो शनि होते हैं काफ़ी बार देखिए चीज़ें स्लो डाउन कर देते हैं, और ज्वाइंट रिसोर्सेज में, पार्टनरशिप में भी जितना हमें मुनाफा होना चाहिए वहाँ पे थोड़ी सी धीमापना वो कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, राहु केतु का भी जो गोचर में परिवर्तन है वो तकरीबन अक्टूबर 30 को होगा, जब राहु देवता आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु मीन के तो इतने अच्छे नहीं कहे गए, लेकिन दशम के राहु बहुत अच्छे कहे गए हैं, और जो केतु का जो परिवर्तन होगा वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और चतुर्थ भाव के केतु आपको अध्यात्म में, गूढ़ विद्याओं में, मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे देंगे। पर हाँ, आपकी जो माता का जो स्वास्थ्य है उसकी चिंता भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को ओवरऑल ग्रहों का प्रभाव आपके लगन के अनुरूप बताया। अब हम आपके स्पेसिफिक हाउसेस का विश्लेषण करना शुरू करते हैं।
देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के सेकंड हाउस को देखते हैं तो अच्छी बात यह है कि आपके जो सेकंड हाउस को पिछले 2.5 वर्ष से शनि ग्रह की जो दृष्टि मिल रही थी, अब वो दृष्टि मिलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, काफी बार क्या होता है, शनि ग्रह की जो दृष्टि है सेकंड हाउस में, ये हमें नए मतलब पुरुषार्थ करने के लिए फाइनेंशियल चिंताएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और घर परिवार की भी जो जिम्मेदारियों का जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही शनि ग्रह आपके अष्टम भाव को छोड़ के नवम भाव में प्रवेश करेंगे, ये एक आप लोगों के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन होगी। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आप देखते हैं आपके जो सप्तमेश हैं वो भी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए लाभ के हिसाब से, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के हिसाब से, अपने एसेट में भी आपको वृद्धि करनी हो, अपना मकान लेना हो, प्रॉपर्टी बनानी हो, तो उन सब के हिसाब से अगला वर्ष जो है, इसकी जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए थोड़ी पॉजिटिव क्रिएट हो रही है। और स्पेसिफिकली अगर सपोज कीजिए आपको जो बिजनेस है वो कर्क या चंद्र से कनेक्टेड ही है, आप एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस, ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो उन सब जातकों के लिए भी जो अगला वर्ष है काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझे समराइज करना हो तो लाभ कितना प्रतिशत तक मिलेगा, इसके लिए तो देखिए हमें आपकी कुंडली, आपकी दशाएं दिखनी होगी। पर ये चीज़ मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि अब शनि ग्रह की दृष्टि आपके सेकंड हाउस को मिलनी बंद हो गई होगी, तो जिसकी वजह से सेकंड हाउस में आपको थोड़ी सी फ्री होल्ड मिलेगी, और अपनी इस फ्री विल का यूज करके काफ़ी कुछ प्राप्ति इस वर्ष आपके धन के मैटर्स में, आपके फाइनेंशियल फ्रंट में प्राप्त करी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के थर्ड हाउस को देखते हैं तो थर्ड हाउस आपका इस वर्ष काफी ज्यादा भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि आपके तीसरे भाव को शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, दोनों ही ग्रह अपनी दृष्टि से देखेंगे। और देखिए, दोनों ही ग्रह जब किसी एक भाव को स्पेसिफिक दृष्टि से प्रभावित करते हैं, उस भाव से कनेक्टेड अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करी जा सकती है। बृहस्पति उस भाव को अपनी दृष्टि से अपना भाग्य, अपनी ब्लेसिंग प्रोवाइड करेंगे, और शनि ग्रह कर्मठता, मेहनत करने का स्वभाव डालेंगे। तो जिसकी वजह से देखिए, अगर इस वर्ष आप कुछ नए काम की पहल करना चाहते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप अगर ऑलरेडी तीसरे भाव से कनेक्टेड फील्ड्स में कार्यरत हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, फ्रीलांस काम आप करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ नई पहल करना चाहते हैं, या आपके केस में किसी भी तरीके की स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स अगर आप उनका भी वेट कर रहे हैं, तो अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकती है। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव तो हर एक लगन के जातकों को मिलता है, लेकिन आप लोगों को तीसरे भाव में जो राशि मिलती है वो बहुत ही ज्यादा रॉयल और फेमकारी राशि सिंह मिलती है, तो जिसकी वजह से काफी जातकों के लिए अगले वर्ष मतलब रिकॉग्निशन और फेम और अपने कार्यों के लिए अपनी स्किल की वजह से मान सम्मान बढ़े, उसके भी योग बनेंगे बहुत सारे मिथुन लगन के जातकों के लिए। और मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों कि अगले वर्ष जो भी आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो आपके भाई हो, आपके दोस्त हो, आस पड़ोस हो, तो आपको अपने आस पड़ोस से भी लोगों का सहयोग, सपोर्ट मिलना भी शुरू होगा, जिन भी कार्यों में आप अपनी रुचि लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के चतुर्थ भाव के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, तो देखिए अच्छी बात यह है कि आपके जो चतुर्थेश हैं उनकी स्थिति इस वर्ष अच्छी रहनी है। देखिए सिर्फ कुछ महीने हैं, देखिए मैं कहूँगा जनवरी का महीना है जब आपके जो चतुर्थेश हैं वो सप्तम भाव में वक्री होंगे, और मई का महीना ऐसा है कि जब आपके जो चतुर्थेश हैं वो एक तो मेष राशि अपने शत्रु की राशि में होंगे, वहाँ पे वो उनकी युति राहु से होगी, इस समय वो वक्री भी होंगे। तो ये 2 महीने हैं, लाइक जनवरी का महीना और मई का महीना, जब आपको किसी भी ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, किस तरीके के जो अपॉर्चुनिटीज़ से आपको जोड़ा जा रहा है, किस तरीके के लोगों से आपके कनेक्शंस बन रहे हैं, उस दौरान आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। पर इसके अलावा अपना मकान बनाना हो, प्रॉपर्टी बनानी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डील कर रहे हैं, और ओवरऑल डोमेस्टिक फैमिली लाइफ में सुख की अनुभूति करने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, सपोर्टिंग है। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों के केस में क्योंकि देखिए केतु ग्रह 30 अक्टूबर को
इसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये अगर आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड प्रॉपर्टी के कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेने हैं तो अक्टूबर से पहले अगर आप उसको प्राथमिकता देखते हैं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज उसके बाद जैसे ही केतु ग्रह ने आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाना है, इन सारे एरियाज में थोड़ी सी धीमापना आ सकता है। यहाँ पे वो चीज आप सेल आउट ना कर पाए, यहाँ पे आपको मन वांछित सफलता ना मिल पाए, तो इसके हिसाब से मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आप इनको थोड़ा प्रायोरिटी देके पुश करेंगे तो फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों देखिए, अगर हम आप लोगों के पंचम भाव को देखते हैं तो देखिए अच्छी बात तो ये है कि जैसे बृहस्पति ग्रह अप्रैल के महीने में आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए पंचम भाव का जो केतु है ये स्पेसिफिकली चाहे संतान के साथ आपके टर्म्स की बात की जाए या वो सारे कपल जो फैमिली अपनी एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हैं या वो सारी महिलाएं जो इस दौरान गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा एडिशनल ध्यान देने की जरूरत होती है। और साथ साथ देखिए समय जो सहायक होता है उन्हीं के लिए होता है, या तो आप अध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़े हैं या तो आप किसी रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको फिर भी अच्छी सफलता देने का समय जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, आपके जो पंचमेश हैं, क्योंकि पंचम भाव आपकी विद्या का, आपकी बुद्धि का, प्रेम प्रसंगों का भी बताता है, तो पंचम भाव से रिलेटेड ये भाव आपकी इन्वेस्टमेंट्स का भी है। तो जो पंचम के मालिक आपके शुक्र हैं वो साल की शुरुआत ही अच्छे भाव से करेंगे, मतलब अष्टम से वो जाएंगे लेकिन मकर में भी वो उनके मित्र की ही राशि है। फिर वो आपके नवम स्थान में उनकी शनि से युति हो जाएगी, इसके बाद वो आपके दशम भाव में उच्च के भी हो जाएंगे। तो साल की जो शुरुआत है आपके लिए अच्छी रहेगी। और इस वर्ष देखिए शुक्र ग्रह अगस्त और सितंबर के महीने में वक्री भी होंगे, लेकिन वो वक्री भी आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के एक्सेस में ही होंगे। तो ये भी समय रहेगा अपने सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वालिटी से, अपने बहुत ही प्रोबिंग क्वालिटीज की वजह से आप अच्छे अपने फाइनेंशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होगी उनमें आपको अच्छी रिटर्न्स भी, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो पाएंगे। तो मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों को, देखिए जो आपके पंचमेश हैं सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने में जब वो वक्री होंगे तब थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पर इसके अलावा चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप आपके मेन कंसर्न्स हैं, या आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हर हिसाब से पंचम भाव की जो ऊर्जा है, या अगर आप कला के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेटिव हो रही है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगले वर्ष आप 2023 का टोटल करते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है 7 नंबर की केतु की। तो केतु का गोचर ही आपके पंचम भाव में चल रहा है। तो जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं पंचम भाव से कनेक्टेड, सारी पूरी हो सकती हैं अगर आपने ईश्वर का दामन थाम के रखा। और स्पेसिफिकली गणेश भगवान की जो अर्चना है, उनकी उपासना है, बहुत अच्छे फल लेके आ सकती है, स्पेसिफिकली आपके पंचम भाव से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स को लेके। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के छठे भाव का विश्लेषण करते हैं तो देखिए आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल ग्रह। इस वर्ष मंगल ग्रह देखिए वृषभ से अपनी शुरुआत करेंगे गोचर में। वृषभ में तो बहुत लंबा समय व्यतीत कर रहे हैं, पर साल के एंड तक वो आपके वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। तो देखिए जो 12th हाउस से लेकर 6th हाउस तक का जो एक्सेस होता है, ये यहां से हम विदेश यात्राएं देखते हैं, आपके द्वारा पहल करे हुए कार्यों में सफलता देखते हैं, आपकी घर बनाना, प्रॉपर्टी के कंसर्न्स, फैमिली लाइफ, भाइयों का, मित्रों का सहयोग, ये सारा हम इस एक्सेस से देखते हैं। तो देखिए ये जो गोचर रहेगा मंगल ग्रह का, ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। तो अगर इस वर्ष आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, या आपके केस में आप लॉ पुलिस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा सहयोगकारी प्रॉफिटेबल रह सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है 2023 7 नंबर केतु की है। केतु के पास तो देखिए जो वृश्चिक का जो स्वामित्व है वो मंगल ग्रह के साथ साथ केतु के पास जाता है। तो अगला वर्ष आपको छठे भाव के मैटर्स में कहीं ना कहीं सहयोग कर ही रहा है। और देखिए सोने पे सुहागा, शनि ग्रह भी नवम स्थान से, भाग्य स्थान से अपनी दशम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे होंगे। तो जो भी आप मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उनके अच्छे फल मिलने के हिसाब से साइन अच्छा है। आप अपने वर्क प्लेस पे भी काफी कुछ आप
चीज़ों का रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहें, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहें, उसके भी आपको मौके मिलेंगे। और वो सारे लोग जो किसी भी तरीके के लॉ रिलेटेड और लॉ सूट के थ्रू गुजर रहे हैं, तो उनमें भी सफलता मिलने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आपके छठे हाउस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके हिसाब से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है मिथुन लगन के जातकों के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के सप्तम भाव को देखते हैं तो ये भाव आपकी गृहस्थी के विषय में बताता है, विवाह के बारे में बताता है, आपके बिजनेस, आपके व्यापार के जो लाभ है उसको भी यहां से देखते हैं, साथ साथ आपकी जो प्रतिष्ठा, आपकी पब्लिक इमेज भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो देखिए आपके जो सप्तमेश है वो बृहस्पति ग्रह बन के एकादश भाव में गोचर कर रहे होंगे, तो ये तो एक आइडल कॉम्बिनेशन है कि सप्तमेश का जाना इच्छा पूर्ति के भाव में, मतलब वो सारे जातक मिथुन लगन के जो गृहस्थी में पढ़ना चाह रहे हैं, विवाह के लेवल पे आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के भी अच्छा समय है, आपके अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, नए मार्केट एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर है। एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है कि अगर आप एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और आजकल मैं देखता हूं कि जो मतलब बच्चे लोग, मतलब जो फैमिली है वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से अगर विलेजेस में भी, गाँवों में भी रह रही है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में भेज देते हैं, विदेशों में भेज देते हैं। तो ये जो समय है, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स और आपका जो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है, तो इस वर्ष देखिए विवाह का तो योग बन रहा है, पर ये जो एनर्जी बन रही है राहु का प्रभाव होने की वजह से थोड़ी सी लव मैरिज, कोई दूसरी कास्ट का, दूसरी नेशनैलिटी का आपको पसंद आ जाए, और अगर आपका पीछे से जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस दिशा में सपोर्टिव नहीं है, तो आपको पहले ही बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि इस दौरान इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो किसी ऐसे इंसान से बन जाए जिसका जो अपब्रिंगिंग हो, जिसका जो बैकग्राउंड हो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तो ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जितना मर्जी जीवन में मतलब आप पढ़ाई कर लें, आप कितना मर्जी पैकेज, कितना मर्जी उपलब्धि पालें, पर माँ बाप का आशीर्वाद तो हमें सबको हमेशा ही चाहिए। और शादी एक ऐसा निर्णय है जो अब माँ बाप का दिल दुखा के तो आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। तो ये मैं दोस्तों आप लोगों के सप्तम भाव के रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो सारे मिथुन लगन के जातकों को बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के अष्टम भाव को देखते हैं तो देखिए आपके जो अष्टमेश हैं शनि ग्रह, वो 2.5 वर्ष तक आपके अष्टम भाव में गोचर करने के बाद अब यहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए शनि ग्रह का अष्टम भाव में गोचर, देखिए और किसी लगन के लिए चाहे अच्छा हो ना हो, लेकिन मिथुन लगन के लिए अच्छा ही कहा जाता है। शनि ग्रह आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, और अष्टम भाव में देखिए जो मकर राशि है वो किसी भी तरीके के अनहोनी, इस तरीके की घटनाओं को स्टेबलाइज करके रखती है शनि ग्रह की प्रेजेंस होने की वजह से वहां पे। तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि देखिए पिछले 2.5 वर्ष में आपकी गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ी होगी, और जो लोग इंश्योरेंस, रेवेन्यू की फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने भी अच्छा लाभ प्राप्त करा होगा। देखिए दोस्तों, आपके अष्टम भाव से रिलेटेड मैं यहाँ पे कोई भी अड़चन नहीं देख रहा, रादर मैं जरूर कहूंगा कि अगर पिछले 2.5 वर्ष में आपने इमिग्रेशन, फॉरेन लैंड में सेटलमेंट के लिए अगर आपने कहीं भी अर्जी लगाई है, आपने प्रोसेस इनिशिएट करा है, तो इस वर्ष आपको उसके मौके मिलने शुरू होंगे। और देखिए दोस्तों, काफी बार ऐसा भी होता है कि देखिए जब केतु का गोचर अष्टम से हो रहा होता है, शनि का गोचर अष्टम से हो रहा होता है, अब देखिए यहाँ पे फर्क है, केतु तो अगर अष्टम से गोचर करेंगे वो उसके बाद सप्तम में आएंगे, लेकिन शनि ग्रह अष्टम से गोचर करके आगे ही जाएंगे नवम स्थान में। तो अगर आप लंबे समय से किसी साधना में, किसी फील्ड में प्रवीणता लेने के लिए कार्यरत हैं, तो इस वर्ष आपको उसके फल अच्छे मिलने शुरू हो सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए, मैं आपके अष्टम भाव को अब किसी भी ज्यादा ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव में नहीं देख रहा। ये सपोज कीजिए पिछले कुछ लंबे समय से चीजें बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी, स्पेसिफिकली जब हम आपके जॉइंट रिसोर्सेज की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, या अगर आप विदेश रिलोकेशन के लिए भी आपने प्रोसेस शुरू करा था लेकिन चीजें डिले हो रही थी, तो वहां पे अब तीव्रता जरूर आएगी। अष्टम भाव की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होनी इस वर्ष से शुरू हो जाएगी।
दोस्तों अगर हम आप लोगों के नवम स्थान को देखते हैं तो देखिए आपके नवम स्थान में शनि ग्रह का प्रवेश एक अच्छे इंडिकेशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। ये जो वर्ष होगा आपको काफी तीर्थ यात्राओं का मौका भी देगा। अगर आप किसी भी तरीके के अनुसंधान रिसर्च से जुड़े हैं उसमें आपको अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही साथ मैं ये वर्ष आप लोगों को आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए जरूर बोलूंगा। तो इस वर्ष अगर आप कोई भी नया कोर्स करते हैं, नई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई भी नई स्किल एक्वायर करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं काफी तीव्रगामी स्पीड से आप लोगों को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए शनि ग्रह देखिए अपने में कर्म के देवता हैं। शनि ग्रह की जो कुंभ राशि है मूल त्रिकोण राशि है, तो ये थोड़ा सा भाग्य के सहयोग से और आपके कर्मों का आकलन करके अच्छे फल देने के हिसाब से भी शनि ग्रह की जो स्थिति है आपके नवम स्थान में अच्छी देखी जा सकती है। देखिए इस वर्ष आपको सिर्फ आइडियलिस्टिक सलाहकार नहीं मिलेंगे, आपको सलाहकार ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही व्यवहारिक होंगे। तो अपने व्यवहार से, अपने जीवन के अनुभव से आपको सही दिशा दे, सही मार्गदर्शन दे। तो उसके हिसाब से इस वर्ष की जो ऊर्जा है मिथुन लगन के जातकों के लिए नवम स्थान के मैटर्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो रही है। आपको चाहे अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, किसी ट्रेनिंग में, स्किल में इन्वेस्ट करना है, या किसी भी तरीके के विदेश यात्राओं के हिसाब से, धार्मिक यात्राओं के हिसाब से, ये वर्ष की जो ऊर्जा है मिथुन लगन के जातकों के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो धर्म का भी आपको इस वर्ष सहयोग मिलेगा। और मैं आप लोगों को यह भी सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर इस वर्ष अगर आपको मौका मिलता है, कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है, कोई भी ऐसा अनुष्ठान हो रहा है, वहां पे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। अब चाहे अगर आप पैसे से सहयोग देना चाहते हैं, श्रम दान करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, पर आपके द्वारा आपके कर्म अगर धर्म के कार्यों में इस वर्ष लगते हैं तो धर्म की अच्छी उन्नति होगी, अच्छी वृद्धि होगी और उसका ओवरऑल फल, रिजल्ट आपके प्रोफेशन, आपके कर्मों में भी आप एक्सपीरियंस जरूर करेंगे। दोस्तों देखिए अगर हम आप लोगों के दशम स्थान को देखते हैं तो देखिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो पहला क्वार्टर है 2023 का, देखिए आप अप्रैल तक जो भी कर्म कर रहे होंगे, जो भी मेहनत कर रहे होंगे, उसका जो फल है बहुत दूर नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएट उसके बाद बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में चले जाएंगे। इच्छा पूर्ति का जो भाव होता है, जो कि भावी रिजल्ट्स का होता है। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस वर्ष स्टार्टिंग का देखिए जो समय है, स्पेसिफिकली अप्रैल तक का जो समय है, ये जो बृहस्पति से जुड़ी ही फील्ड्स में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग फील्ड में है, फाइनेंस की फील्ड में है, आप जो टीचिंग और जो लॉ रिलेटेड भी जो फील्ड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इन फील्ड्स में कार्यरत हैं तो अप्रैल तक का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि देखिए, क्योंकि आपके जो लग्नेश का स्वभाव है वो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट है, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटिस्टिक और मौकाप्रस्त है, और जो बृहस्पति का स्वभाव है वहां पे बहुत ज्यादा आदर्श हैं, वहां पे बहुत ज्यादा फिलॉसफी है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि देखिए अप्रैल तक का समय तो आपके लिए तब ज्यादा प्रॉफिटेबल था अगर आप कहीं बृहस्पति की फील्ड में काम रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अप्रैल के बाद का जो समय है ओवरऑल सारे मिथुन लगन के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू जरूर कर देगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए अगर आप देखते हैं आपके दशम भाव के आस पड़ोस में भी जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही कंक्रीट, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही पॉजिटिव है। नवम स्थान में शनि ग्रह वहां पे बहुत वेल रूटेड बैठे हैं, और एकादश भाव में देखिए बृहस्पति और राहु ने तो बिल्कुल ही, देखिए गुरु चंडाल योग है पर ये बहुत ही विस्फोटक योग है। आपके जो भी कर्म है उसको मैग्नीफाई करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करेगा। तो अगर हो सकता है कि आपकी काबिलियत 20% की है, ये योग कुछ ऐसा कि आपकी काबिलियत 80% करके आगे सामने वाले के सामने प्रस्तुत करेगा। तो जिसकी वजह से समय उपयुक्त है आप लोगों के लिए। आपके दशम भाव में मैं कोई मेलेफिक प्रेजेंस नहीं देख रहा। तो ओवरऑल सफलता के हिसाब से बात की जाए, चाहे आप बृहस्पति की फील्ड से कनेक्टेड हैं या आपकी फील्ड में, बस एक चीज की मैं सलाह दूंगा, कर्म के कारक शनि सद्दिशा में गोचर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इनोवेटिव मेजर्स को आप उनके साथ जुड़ के रहिएगा। शनि ग्रह सद्दिशा में होंगे राहु के नक्षत्र में, और आपके दशमेश जो हैं वो राहु के साथ उनकी युति होगी। तो टेक्नोलॉजी का सही सहारा लीजिएगा। अपनी जो ऑफरिंग है, जो आपकी कार्यशैली है, उसको इंडस्ट्री के लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ अपडेट करके रखिएगा। तो आपको सफलता आपके कर्मों के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स में अगले वर्ष मिलने के हिसाब से जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव क्रिएट हो रही है।
देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के एकादश भाव को देखते हैं तो यहाँ पे बृहस्पति और राहु ग्रह की स्थिति रहनी है। देखिए एकादश भाव जो कि आपके जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उसके विषय में बताता है। आपके किस तरीके के समाज में कनेक्शन है, आपके किस तरीके का आपका प्रभाव है, ये उसके विषय में भी बताता है। तो देखिए भाव का जो मालिक है वो तो बताता है कि उस भाव के फल प्राप्त करने के लिए कौन सी दिशा आपको लेनी पड़ सकती है, लेकिन भाव में ग्रहों की जो स्थिति है वो उस भाव से रिलेटेड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजुर्बे होने हैं, वो उसके विषय में जानकारी देता है। तो देखिए बृहस्पति और राहु की स्थिति तो ये बारे में बताती है कि अगले वर्ष आप तैयार रहिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। अलग अलग ऐसे ऐसे दोस्त, ऐसी ऐसी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो आपने सोची भी नहीं होगी वो भी आपको मिल सकती है। देखिए अगला जो वर्ष है इसमें जो भाग्य वृद्धि होगी या देखिए भाग्य की हानि, क्योंकि देखिए राहु का जो प्रभाव होता है वो चीजें आकस्मिक ही कराता है। तो काफी कुछ आपकी कुंडली में क्या योग हैं, क्या दशाएं चल रही होंगी, उस पर भी निर्भर करेगा। पर ये बात पक्की है कि जो फल आपको मिलेंगे एकादश भाव से बहुत आकस्मिक, बहुत सडन तरीके से मिलेंगे। देखिए मैं आपको एक ही बात की सलाह देना चाहूंगा कि देखिए आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप उसके लिए आपका दिमाग चलेगा भी अगले वर्ष काफी, तो मेहनत करना एक बात है, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, नए कनेक्शंस बनाना ये एक अलग बात है, लेकिन धर्म का साथ आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे वो आपको इस तरीके के प्रलोभन दे सकता है। और देखिए राहु के अंदर जितनी मर्जी भी बुद्धिमता हो या कूटनीति हो, उसकी जो कुरीति होती है उसका जो अंत होता है, अगर आपने गलत रास्ते आपने अपनाए तो उसका जो अंत होता है फिर गलत ही होता है। और आपके केस में इस आपके एकादश भाव को शनि ग्रह भी अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे होंगे। तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने को सीमित मत रखिएगा, एक्सपैंड कीजिए, नए लोगों के साथ कनेक्शंस बनाइए, नई मार्केट्स एक्सप्लोर कीजिए, एक नई सोच लेके आइए, टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अपडेटेड रखिए। तो आपको लाभ, आपको सफलता, आपकी इच्छा पूर्ति होने के हिसाब से, लोगों का समाज में सहयोग मिलने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के द्वादश भाव का विश्लेषण करते हैं जो कि विदेश का होता है, जो कि अध्यात्म का भी होता है, साथ साथ हानि का भी होता है, तो देखिए आपके जो 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं जो कि शुक्र ग्रह हैं, वो ऐसे देखिए जो साल की शुरुआत ही करेंगे वो अच्छी करेंगे, क्योंकि वो आपके जो लग्नेश के जो परम मित्र हैं शनि ग्रह हैं वो मकर राशि में जनवरी के महीने में गोचर कर रहे होंगे, फिर वो आपके नवम स्थान में गोचर करके जाएंगे, दशम भाव में उच्च के हो जाएंगे, और एक साल का एक मेजर टाइम है जब वो वक्री हो जाएंगे अगस्त और सितंबर के महीने में, तब वो आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में भी काफी लंबा समय व्यतीत करेंगे। तो देखिए चाहे अगर आप किसी भी तरीके की कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हैं, आप फैशन डिजाइनिंग की फील्ड से जुड़े हैं, या अगर आप विदेश जाके सेटल होने के लिए आपने प्रोसेस इनिशिएट कर रखा है, तो उन सारे एरियाज में 12th हाउस की जो एनर्जी है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल साबित हो रही है। बस एक ही चीज की दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि देखिए 12th हाउस से रिलेटेड जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात करी जाती है उसमें भी अपनी आप रुचि थोड़ी बढ़ाइएगा। और इसके अलावा 12th हाउस से रिलेटेड आप विदेश की बात करें और 12th हाउस से रिलेटेड यात्राओं की बात करें, उन सब के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वो आपके लगन के जातकों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वार्षिक राशि फल में मिथुन लगन के जातकों के लिए बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।